बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7 का सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम गोले के आयतन का 8/27 होता है। ठीक है, तो जो अनसोल्ड से है, तो सवाल के लिए चलते हैं। तो हम सबसे पहले एक गोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोला बनाते हैं। तो गोले की त्रिज्या कितनी है? यहाँ गोले की त्रिज्या है, पहले शंकु बना ले इसमें। शंकु, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। शंकु की ऊंचाई तो ये हो गई है। शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो ये भी आर हो गई। कैपिटल आर हो गई। ये आपकी क्या है? आर। ये आपकी एक्स ऊंचाई। ठीक है, तो इसको मानते ओ, ओ डैश, ए बी सी। यहाँ दिया है गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक, अब कैपिटल आर है, गोले की त्रिज्या शंकु की, माना शंकु की त्रिज्या कितनी है? माना शंकु की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर है। तो इसमें और ओ डैश बराबर एक्स दूरी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? शंकु की ऊंचाई h बराबर आर प्लस एक्स है। ठीक, अब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ओ डैश बी में, तो जी आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गई? शंकु की त्रिज्या हो गई। शंकु की त्रिज्या मिल गई है। अब हम क्या करेंगे? अब हमको त्रिज्या मिल गई, ऊंचाई मिल गई, गोले की त्रिज्या मिल गई। अब हम इधर से क्या करेंगे? शंकु का आयतन निकालते हैं। हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बी बराबर हमने ले लिया है, बी बराबर 1/3 पाई, आर का मान कितना है? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच का मान कितना है? आर प्लस एक्स। कोई डाउट? ये समीकरण हम एक मान लेते हैं। ठीक, अब समीकरण एक हो गया है। अब लिखेंगे डिफरेंस इक्वेशन वन डिफरेंशिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 1/3, इसे मान लीजिए भाई फर्स्ट, इसे मान लीजिए आप सेकंड। तो पाई तो ज्यों का त्यों आप रहेगा। यहाँ पर क्या करोगे? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1 प्लस, फिर क्या करोगे? आर प्लस एक्स ज्यों का त्यों, प्रथम फलन वैसा है, दूसरे का अवकलन, और दूसरा वैसा ही तो प्रथम का अवकलन। तो आर को हो जाएगा 0 और माइनस के 2x। तो हम यहाँ लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस के 2rx और माइनस के 2x स्क्वायर। अब हम क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो डी बी, क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करने के लिए डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 0 करेंगे। लिखोगे क्रांतिक बिंदु के लिए डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 0। ठीक है, अब डी बी अपॉन डी एक्स क्या लेंगे? तो इसके बराबर 0 कर देंगे। 1/3 पाई और
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2r(x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/3 पाई और आर स्क्वायर माइनस के कितने 2r(x माइनस के 3x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं 0 कर दो आर स्क्वायर माइनस के 2r(x माइनस के 3x स्क्वायर बराबर 0। ये 0 में चले जाएंगे, गुणा में चले जाएंगे। अब 3 एकम 3, 3 में तो 1 गया 2, तो आर स्क्वायर माइनस के 3r(x और माइनस प्लस के 1r(x और माइनस के 3x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब क्या कॉमन आर कॉमन ले लें, तो आर माइनस के क्या हो जाएगा आर कॉमन लेने पर 3x प्लस का 1x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा आर माइनस 3x बराबर 0। तो आर प्लस एक्स आर माइनस 3x बराबर 0। तो आर प्लस एक्स बराबर 0, तो आर बराबर क्या हो जाएगा माइनस के एक्स और आर माइनस 3x बराबर 0, तो आर बराबर 3x अर्थात x बराबर r/3। ये तो आपका क्रिटिकल पॉइंट मिल पाया आपका है। ठीक है, अब भाई इसका जो बिंदु मिल पाया, अब इस पे हम चेक करेंगे तो हम इसके लिए समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो x का यहाँ लिखते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 2 का करेंगे 1/3 पाई आर को हो जाएगा 0 माइनस के 2x माइनस के 2r और माइनस के 4x। ठीक है, अब इसमें r का 0 माइनस 2x माइनस के 6x आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा b बराबर 1/3 पाई और माइनस के 2r माइनस के 6x। अब समीकरण इसको दे दो 3। अब x का मान रख के चेक करते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, अब 3 में रखते हैं तो dv/dx बराबर कितना आ जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ लिख दें d²b/dx स्क्वायर। तो d² बराबर हो जाएगा आपका कितना बनेगा जाए 1/3 पाई और माइनस के 2r माइनस के 6x। तो इसमें x का मान भरेंगे तो 1/3 पाई माइनस के 2r और r हो गया माइनस के 6 गुणा r का मान r/3। तो कितना हुआ जे 3 दूनी 6, 1/3 पाई माइनस के 2r माइनस के 2r, तो 1/3 और माइनस के 4r जो क्या है लेस देन 0 है। तो d²b और dx² तो लेस देन 0, तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। ठीक है, अब 0 तो अतः ये है हाँ x बराबर r/3 पर शंकु का आयतन महत्तम है। ठीक है, अब हम x का मान, अब हम उसका निकालने के लिए x का मान पुनः समीकरण 1 में, तो b बराबर क्या है 1/3 पाई r² माइनस x² और
आर प्लस एक्स। तो इसमें हम 1/3 पाई आर का मान निकालना है, एक्स का मान कितना r/3 का होल स्क्वायर और r+r/3। तो कितना हो जाएगा b बराबर 1/3 पाई, तो आर स्क्वायर माइनस के r²/9 और 3 r+r/3। तो कितना बन जाएगा जे 1/3 पाई, 9 में से गए 8r² और ये है 4r/9 तो ये निकल आएगा b बराबर हमें कितना 8/27 इंटू 4/3 पाई r²। तो अब ये कितना शंकु का है, तो b बराबर हो गया, यही हो गया है 8/27 इंटू ये कितना है गोले का आयतन। यही हमको प्रूव करना था, HP। ठीक है, क्लियर हुआ, देख लीजिए आप। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो समीकरण निकाय 2x - 3y प्लस के 5z बराबर 11, 3x प्लस के 2y माइनस के 4z बराबर -5। तो x प्लस वाई माइनस के 2z बराबर -3 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये भी आपका 8 अंक का सवाल है। ठीक है, यूपी बोर्ड में 8 अंक का सवाल है। तो सबसे पहले हम ax बराबर b रूप में बदलने पर, ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे a। तो a बराबर इसमें कितना है, a बराबर इसमें है 2 - 3 5 3 2 - 4 और 1 1 - 2। और b बराबर कितना इसमें दिया है, b बराबर दिया है 11 माइनस के 5 और माइनस के 3 अवयव। ठीक है, और x बराबर इसमें क्या है, x बराबर इसमें x/z। ठीक, ये हमने सारी चीज ले ली आपकी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हम सबसे पहले a निकालेंगे, a डिटरमिनेंट निकाल के चेक करेंगे ये कितना आ रहा है। तो 2 के रिस्पेक्ट 2, तो इसको करेंगे 2 दूनी 4 और माइनस के प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर माइनस के 3, तो माइनस चिन्ह है तो +3 हो जाएगा। ठीक, इसके साथ में इसमें और इसके छोड़ के, तो 3 दूनी माइनस के 6 और प्लस के 4 प्लस के 5, तो 5 को तो इसमें देखो 3 एकम 3 2 एकम 2, तो कितना आएगा इसमें, तो 0 हो गया। तो जो हुआ आपका है 2 0 प्लस के 3 6 में माइनस के 2 3 में से 2 गया 1, तो 5, तो 3 दूनी 6 माइनस का 1 आपका आया है। ठीक है, अब आपका निकल के a निकले, इसका मतलब है कि a इज नॉट 0। इसका अतः इस ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, अतः यह व्युत्क्रमणीय अवयव है, अतः इसका अवयव ज्ञात किया जा सकता है। व्युत्क्रमणीय इसका व्युत्क्रम अर्थात a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, a है, इसका व्युत्क्रम भी ज्ञात किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, अगर 0 हो जाता तो इसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता था। ठीक, अब a के सगुणनखंड निकालेंगे, a के सगुणनखंड, a के सहगुणनखंड। तो a के सगुणनखंड के लिए a11 निकालेंगे सबसे पहले, a11। तो a11 यहाँ पर हुआ, तो इसको रोकें, इसको रो 2 दूनी
4, इनमें एक एक प्लस लगा लिया करो चिन्ह, ठीक है। तो इसका A11 निकालेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस माइनस के 4 और प्लस के 4, कितना हुआ 0। A12 निकालेंगे तो A -12, तो माइनस के 6 प्लस के 4 कितना आएगा 2। अब हम निकालेंगे A13, तो 13 के लिए 3 1 4 यानी प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह के बाद में 3 3 दूनी और माइनस के 2, तो 3 में से 2 गया 1। अब हम निकालेंगे A21। A21 का मतलब ये है, ये बार राम चलेंगे, 21 को इसे बंद करो और इसको छोड़ो, तो दो 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 तियाँ 6, कितना आएगा माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस के 6 और माइनस के 5, कितना आएगा इसका, तो माइनस का 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार A हम 22 निकालेंगे तो A22 कितना हो जाएगा, 2 4 इसमें प्लस चिन्ह आ जाएगा और प्लस चिन्ह आएगा 22 में, माइनस के 4 माइनस के 5, कितना आएगा माइनस के 9। इसी प्रकार हम निकालेंगे 21 में 22 A23, तो A23 के लिए 3 और 2 5 माइनस चिन्ह लगेगा, तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा माइनस के 5। इसी प्रकार हम निकालेंगे A31 के लिए क्या, 3 1 4 प्लस चिन्ह, तो 4 तियाँ, तो कितना हो जाएगा 12। A31 निकालना हूँ, 31 देखिए यहाँ से, 31 के लिए इसे, तो 4 तियाँ 12 दो पंजे 10, यानी वर्ग हमेशा वर्ग में निकालते हैं। देखो जी बन गया 4 तियाँ 12 दो पंजे 10, तो हो गया 12 माइनस के 10, कितना आया आपका 2। इसी प्रकार A32 निकालेंगे तो 3 2 5 माइनस चिन्ह हुआ, तो माइनस के 8 माइनस के 15, कितना हुआ 23। और A33 निकालेंगे, 3 2 5 3 3 6 प्लस चिन्ह हुआ, अब 33 निकालेंगे 4 प्लस के 9, कितना हो जाएगा 13। अब हमने इसको ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको मान लिया B बराबर मानेंगे, B बराबर, तो B बराबर दूसरा अभी इसके सैगुणनखंड वाला A के सैगुणनखंड को B बराबर मानेंगे, तो कितना आया 0 2 1 -1 -9 -5 2 और 23 और 13। तो इसका जब हम B डैश निकालेंगे तो सारे रो के कॉलम और कॉलम के रो हो जाएंगे। तो 0 खड़पड़ नियम इसको बताते, ऐसे जो पड़े थे वो खड़े कर दो, पड़े थे वो खड़े कर दो, जो पड़े हुए थे वो खड़े कर दो। तो देखो इसको हम निकाला 0 2 और 1 -1 और माइनस के 9 माइनस के 5 2, ये हो जाएंगे 23 और हो जाएंगे 13, तो B डैश भी निकल आया। अब B डैश निकल आया भाई, तो जो किसके बराबर होता है, B डैश जो होता है एड जॉइंट A बराबर B डैश। अब हम A इनवर्स बराबर सूत्र होता है एड जॉइंट A अपान क्या मोड A। तो जो B डैश का मान क्या था, इसका मान है माइनस का 1/1। ठीक इसका मान आया था, जो साढ़े का मान माइनस आया था वो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब हम मान रखेंगे 0 -1 2 और 2 माइनस के 9 और 23 और 1 माइनस के 5 और 13, ठीक इतना हो गया। अब हम इसमें माइनस की गुणा करेंगे, क्या करेंगे माइनस की गुणा करेंगे, तभी जो हो जाएगा 0, सब चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 2 और 9 और माइनस के 23 और माइनस के 1 और प्लस के 5 और माइनस के 13। ठीक ये क्लियर हुआ आपके लिए। अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, अब हम सीधे सीधे, अब कोई काम नहीं, A इनवर्स X रह गया है। अब लिखेंगे जो हमने लिया था, इस समीकरण 1 था, इसे मान लीजिए, तो हम A इनवर्स X
तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। एक्स बराबर एक्स बराबर ए इनवर्स बी, इसमें हम मान रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक्स बराबर हो जाएगा इम्प्लाई दैट, तो इसमें हम ए इनवर्स का मान कितना 0 1 -2, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, -2 9 -3 -5 5 1 यानी 5 13, ठीक है। अब b का मान कितना है, b वाला देखो, b का मान है देखो बड़े आराम से 11 -5 -3, इनका गुणनफल करवाओ, 11 0 0 और 5 एकम -5, 3 दूनी 6, ठीक, 11 दूनी 22 और 9 पंजे 45, 23 तियाँ 69, ठीक। अब आ जाओ 11 एकम -11 -5 और 33 39 प्लस के 39 ही हो गए, ठीक है 39। तो ये क्या बचा आपका है, एक और ये हुए हैंगे 5 2 7 67, 67 में तो 69 गए 2, और ये 36 36 में 39 गए 3, ठीक है। अब हमारा जो मान आया है एक्स बराबर जो आया है वो आया आपका है 1 2 3। अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं एक्स के, तो एक्स बाई जेड, और इसमें बराबर जो आपका आया है 1 2 3, अर्थात एक्स बराबर आपका 1, वाई बराबर आया 2 और जेड बराबर 3। यही आपको हेंस प्रूव्ड करना था, हेंस प्रूव्ड का मान ज्ञात करने थे, ठीक, जो आपको मान मिल गए हैं। ये बहुत ही ये यूपी बोर्ड में सवाल आएगा जरूर, ये इसके अनुरूप आ सकता, संख्याएं बदल सकती हैं। ये यूपी बोर्ड में यूपी बोर्ड में यूपी बी बोर्ड में 100% एक सवाल मिलेगा आपको, और वो भी 8 नंबर का, ठीक है। बड़ा सावधानी से कर लें, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल बनेगा। तो अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, ठीक है, देख लो आराम से। थैंक यू। चलते हैं अगले सवाल की ओर, 8 खा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है भाई जी, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा सवाल, ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। माना से सिद्ध कीजिए 0 से पाई और एक्स साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 4 सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसे हम मानते हैं, माना आई बराबर 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, समीकरण 1 मानते हैं, ठीक, दिखाई दे रहा क्लियर। तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, बाई प्रॉपर्टी होती है, तो एक प्रॉपर्टी होती है 0 से, नहीं ए से बी लगा दो, ए से बी या 0 से बी आ जाएगी, 0 से बी एफ एक्स और डी एक्स बराबर होती है, तो ये 0 से बी ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स, तो इसे ए से बी या 0 से बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें वही लगाएंगे जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है, यानी एक्स की जगह पर 0 प्लस पाई और माइनस एक्स करेंगे, तो पाई माइनस एक्स बनेगा जाके, ठीक है क्लियर। तो देखो यहाँ चलते हैं, 0 से पाई, तो पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, तो कॉस स्क्वायर है डी एक्स, तो ठीक है। तो जी आई बराबर चल रहा है 0 से पाई, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ लिख दो, साइन पाई माइनस एक्स बराबर
साइन एक्स, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स पाई माइनस एक्स है, ये पाई माइनस एक्स की गुणा करवा देंगे तो कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस एक्स, वो भी क्या होता है कॉस एक्स, ये वर्ग में है इसलिए प्लस में रहेगा, वर्ग में इसलिए माइनस होता है और वर्ग में इसलिए प्लस में रहेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ 0 से पाई, ये हो जाएगा एक्स, एक तो हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा माइनस के एक्स साइन एक्स, माइनस के और जो प्लस के पाई साइन एक्स, और अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो इसको चाहे तो हम थोड़ा जीरो से पाई, जी आई के बराबर चल रहा है, माइनस के एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पूरा कर दो, प्लस के 0 से पाई और पाई साइन एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया, पूरा आई बन गया। तो ये इधर आए माइनस आई बनेगा, तो ये बन जाएगा आई बराबर माइनस के आई प्लस 0 से पाई और पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जी इधर आ जाएगा 2i बराबर हो जाएगा, पाई बाहर निकाल लेंगे तो 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब एक काम करेंगे, हम कुछ मानेंगे, कॉस एक्स बराबर मानेंगे, तो माना कॉस एक्स बराबर टी, तो इसका हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2i बराबर माइनस के पाई और 0 से, और लिमिट भी बदलेगी तो इसमें हो जाएगा अपर लिमिट हो जाएगी, जब कॉस एक्स बराबर है तो अपर लिमिट हो जाएगी कॉस पाई बराबर हो जाएगा -1, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी कॉस 0 बराबर 1, तो लिमिट बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी 1 और अपर लिमिट हो जाएगी -1। तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक, ये चीज़ बनेगी जाके। अब एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी इसमें होती है, ये चिन्ह खत्म करने के लिए, चूंकि प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं आपके लिए है -a से a, और एफ एक्स डी एक्स बराबर होती है 0 से a एफ एक्स और डी एक्स, जब समफलन हो तब, यदि यदि एफ एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए तो। ठीक है, तो इसमें जब कोई फलन रखेंगे तो इसका मान एफ एक्स, फिर भाई समफलन है, समफलन के लिए होता है, और विषम में अगर नेगेटिव आता है तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लगाते हैं तो ये क्या बनेगा जाके 2i बराबर, तो इसमें 2i बराबर, तो क्या 2i बराबर 1, हाँ 2 आ जाएगी इसके आगे, तो 2, हाँ 2 पाई बनेगा जाके, 2 पाई तो है ही है, और इसमें हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, आई बराबर आ जाएगा पाई, और इसका हो जाएगा tan इनवर्स टी, और 0 से 1। ठीक है,
तो आ जाएगा आई बराबर पाई, और टेन इनवर्स का मान कितना होता है, पाई बाई 4। तो आई बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 4। ठीक है, तो ये तो आपको प्रूफ कर रहा था। अगर इससे भी नहीं आपको क्लियर हुआ है तो एक और अन्य प्रॉपर्टी है। हाँ, एक प्रॉपर्टी इसमें और भी होती है। इसको नेगेटिव चेंज करने के लिए यहाँ पर दो हो जाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी में दो होते हैं, 0 से 2 है एफ एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस ए से ए में, ए से ए में। ठीक है, अगर इसमें एक प्रॉपर्टी और होती ए से बी, एफ एक्स और डी एक्स बराबर हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, बी से ए एफ एक्स और डी एक्स। ये प्रॉपर्टी और होती है। ठीक है, हाँ, चलिए क्लियर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आगे सवाल की ओर दिया है व्यवरोधो 4x प्लस के बाई लेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, एक्स प्लस के 5 बाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15, 3x प्लस के 2 बाई लेस देन इज इक्वल टू 150। बाई ग्रेटर देन यानी बड़ा है बराबर 0 के अंतर्गत z बराबर 6x प्लस 3y का न्यूनतमीकरण होगा। न्यूनतमीकरण यानी न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें हमको न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। तो हम दिया क्या है, दिया है क्या, 4x प्लस बाई बड़ा है बराबर 80, और एक्स प्लस के 5 बाई बड़ा है बराबर 15 के, 3x प्लस के 2 बाई छोटा है बराबर है 150 के। 150 है। ठीक है, तो इन्हें समीकरण रूप में और भी दिया है, एक्स ग्रेटर देन 0 बाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब इन्हें समीकरण रूप में लिखने पर सबसे पहले समीकरण रूप में लिखेंगे। तो 4x प्लस के बाई बराबर 80, समीकरण 1। फिर हो जाएगा एक्स प्लस के 5 बाई बराबर 15, समीकरण 2। फिर 3x प्लस के 2 बाई बराबर 150, समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 1 से हम करेंगे समीकरण 1 से। तो जब हम बना लेते हैं इस टाइप से, जब x बराबर 0, जब इसमें x बराबर 0 भरेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 80। तो दूसरा मान, जब ये y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। क्लियर। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 के लिए बनाओ आप, x बाई, जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 तो कितना आएगा, x बराबर 0 तो y बराबर 15, 15, और जब y बराबर 0, जब y बराबर 0 तो x बराबर 15। तो समीकरण, अब देखते हैं समीकरण 3 से बनाते हैं टेबल, एक्स बाई 115 था, सॉरी 115 है यहाँ पर, वही तो यहाँ पर 115 है, तो 115 आएगा। 115 है जी यहाँ पर। तो यहाँ जब आएगा x बराबर 0, तो y बराबर 5 दूनी 10, 5 3 2 23 आएगा। गलती हो गई यहाँ से,
इसमें देखते हैं, क्योंकि यहाँ छूट गया था। एक्स प्लस के 5y बराबर 115 है, बड़ा है बराबर, यहाँ भी 115 था। ठीक है, तो क्या देखते हैं इसमें, अब चलते हैं x बराबर 0। तो x बराबर 0 तो कितना हो जाएगा इसमें, x बराबर 0 तो y बराबर 75, और x बराबर, अगर y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, भाग करेंगे तो 55 रहा। अब जी हमको तीनों टेबलें मिल गई, अब इसमें मार रखते हैं। तो इसके ये तो A और B, इसको नाम दे दो C और D, और इसको नाम दे दो E और F। ठीक, अब हम टेबल बनाते, ग्राफ बनाते हैं इस टाइप से। तो x और y, तो अब हम कि कितने के, एक खाना 20 का बना लें, तो यहाँ लिखते हैं 20, यहाँ 40, यहाँ 60, यहाँ पर 80, यहाँ पर 100, और सबसे ज़्यादा 120, यहाँ लिखते हैं x। इसी प्रकार ऊपर चलेंगे, 20, 40, 60, 80 और 100 और 120। इसी प्रकार हम नीचे की ओर चलेंगे, ये y डैश है, ये x डैश है, माइनस के 20, माइनस के 40, माइनस के 60, माइनस के 20, माइनस के 40, माइनस के 60। इसी प्रकार अब हम मान रखते हैं। तो x अक्ष पे पहले वाले रखते हैं, कितना है, समीकरण 1 से देखते हैं, 0,80, x अक्ष पर 0 और y पर 80। तो यहाँ आ गया हमारा ये निर्देशांक है, तो इसका है कितना है 0,80, 0,80 ए जी हो गया। अब चलते हैं बी की ओर। तो x अक्ष पे कितना चलें, 20, और y पे चलें, y पर 0, तो ये हो जाएगा आपका, इसका नाम दे दें हम 20, 20,0। ठीक, इसका नाम दे दिया हमने b। इसी, अब इसको रेखा खींच दें हम, रेखा इससे होती हुई जाएगी। ठीक है, इसका समीकरण का नाम दे दें 4x प्लस के y बराबर 80। अब हम समीकरण 2 से करेंगे, x अक्ष पे 0, y पर 23, तो x अक्ष पे 0 तो y पर 23 लगभग यहाँ होगा मान लिया, तो ये हो जाएगा, निर्देशांक दे रहा हूँ 0,23, इसका नाम दे दो सी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चलेंगे x और डी बिंदु के लिए, x अक्ष पर y अक्ष पर 0 और x अक्ष पर 115, तो 115 लगभग यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, मान लीजिए, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, इसका नाम है 115,0 इस बिंदु का, तो ये इस टाइप से आप जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए जाएगा, इसका नाम है डी बिंदु हो गया। अब जी कौन सी समीकरण है, समीकरण जी है x प्लस के 5y बराबर 115 के लिए। अब अच्छी तीसरी समीकरण है, तो तीसरी समीकरण आपकी है x अक्ष पे 0, y पर 75, x अक्ष पर 0, y पर 75, x अक्ष पर 0 और y पर 75 है, तो यहाँ लगभग होगा, इसका नाम दे देंगे 0,75 ई नाम। ठीक है, एक बिंदु हो गया। अब चलेंगे y अक्ष पर 0, x पर 50, तो लगभग यहाँ हमारा होगा, तो ये इसका नाम है 50,0, इसका नाम दिया f, तो ये बिंदु हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम
मिला देते हैं। इसको हमने, इसका क्या नाम है, इसका नाम है 3x प्लस के 2y बराबर 150। ठीक, अब हम इसके हल देखते हैं। अगर हम संतुष्ट करवाते हैं तो इसमें मान चेक करते हैं, क्या देखते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, अगर x बराबर 0 और y बराबर 0 तो ये ट्रू है। क्या ट्रू है? नहीं, असत्य है। तो किधर जाएगा? जो मूल बिंदु से ऊपर की ओर। पहले वाला समीकरण असत्य हुआ है कि इसमें 0 0 भरोगे, क्या 0 80 से बड़ा है? नहीं, असत्य है। तो ये 80 वाला कहाँ पर है? 80 वाला तो ये मूल बिंदु से ऊपर की ओर। तो ये इधर के लिए तीर लगा हुआ, मूल बिंदु से ऊपर की ओर। ठीक है। अब हम दूसरे, क्या इसमें भी ये भी असत्य है। क्या 0 0 0 रखोगे इसमें? क्या 1 से 15 के इससे बड़े हैं? नहीं हैं। तो इसका क्या है? 1 से 15 वाला कौन सा है? 1 से 15 वाला ये भी आपका मूल बिंदु से ऊपर की ओर है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ये भी मूल बिंदु की ऊपर की ओर है। अब कौन सा? तो अब मामला, अब देखते हैं इसके लिए 150 वाला। 30 पे 0, हाँ ये ट्रू है। तो ये मूल बिंदु से नीचे की ओर है, ये वाला भाग। तो ये छायांकित भाग ये आपका मिला है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके शीर्ष बिंदु लेते हैं, एक कॉर्नर वाले बिंदु लेते हैं। तो अब हम इसका इसका इंटरसेक्शन हो रहा है इसका। अब ये कौन सा बिंदु, इन बिंदुओं को ज्ञात करते, ये तो आप मिल गए हैं। तो अब हम 15 20, अब हम इनको समीकरण 4 व 5 को हल करने के बाद सी बिंदु मिलेगा। समीकरण इनको हल करना, समीकरण इसका सी बिंदु, एक्स प्लस 5y बराबर 115, और इसका तो समीकरण ये हो गया, और इसका समीकरण 4x प्लस के y बराबर 80। तो इनको जब हल करोगे तो ये सी बिंदु मिलेगा, तब सी बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो इनको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसमें है, जे आप बिंदु है आपका ABCDE, इसे आप ई मान लीजिए, इसे आप एफ मान लीजिए, इसे आप जी मान लीजिए। ठीक है, तो इसे अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो इन्हें सॉल्व करने पर तो एक्स बराबर जो मान एक्स कामा वाई के मान जो आएंगे इंटरसेक्शन होके, तो किस किस को सॉल्व किया है? इसको और इसको। तो इसको जब ई बिंदु मिलेगा तो 20 15 का एक्स का मान आएगा 15 और वाई का मान आएगा 20। ठीक है, तो ये यहाँ पर मान मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अब ये समीकरण हल किया जाएगा। तो इसी प्रकार समीकरण समीकरण करेंगे सॉल्व। एक्स प्लस 5y बराबर 115 और 3x प्लस के 2y बराबर 150। तो इन्हें हल करोगे तो एक्स कामा वाई के जो मान आएंगे वो कितने आएंगे। तो इन समीकरण इसको हल करेंगे दोनों को, तो जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे तो 40 कामा मिलेंगे। इसके जो पॉइंट आएगा 40 कामा 15, 40 कामा 15, बड़ा लंबा सवाल बन जाएगा फिर। और अब हम इन दोनों को फिर इसको हल करेंगे। इनका तो पॉइंट इन पर मिल गया, इसको और फिर 3x प्लस के वाई, अगेन 3x प्लस के 2y बराबर 150, और फिर 4x प्लस वाई बराबर 80। तो इनके x कामा वाई के जो मान आएंगे वो आएंगे आपके 2 कामा 72, 2 कामा 72। जो इसका पॉइंट आएगा 2 कामा 72 आएगा। और इसका जो है
बी है 15 कामा, इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15 कामा 20 ई का। अब देखते हैं, अब इसमें देखते हैं कोणीय बिंदु मिलेंगे। क्या है? कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु, उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन आपका क्या है? अब यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो कोणीय बिंदु क्या है। कोणीय बिंदु मिला आपका है, एक तो है 2,72 ई एफ जी। ई का ले लेते, ई का है 15,20, ठीक है। और ई एफ का कितना है 40,15 है। और जी का कितना है? जी का है 2,72। तो इनका जो उद्देश्य फलन हमारा है, इसमें देखते हैं जेड बराबर रखते हैं। तो जेड बराबर दिया उसने है, जेड बराबर यहाँ क्या दिया है, यहाँ लिखते हैं जेड बराबर जो दिया उसने है 6x प्लस के 3y। अब इसमें जेड में रखते हैं 6x का मान 15 और 3 गुणा 20, तो कितना इसका आएगा 150 आएगा, 150 आएगा, ठीक है, जो न्यूनतम है अभी। अब रखेंगे 6 जेड बराबर रखेंगे मान 6 गुणा 40 प्लस 3 गुणा 15, तो 6 गुणा 40 ये आएगा लगभग 285। अब इसमें देखते हैं दूसरे अगले पॉइंट के लिए, तो 6 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 72, तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा 228 आएगा। तो न्यूनतम मान सबसे ज़्यादा यही है, न्यूनतम। तो यहाँ लिखोगे अतः बिंदु किस पर 15,20 पर जेड का न्यूनतम मान कितना होगा? 100 कितना आया? 150 होगा, 150 है। यही आपको निकालना था, बड़े आराम से निकालना। समीकरण कक्षा 10 में आपने सॉल्व की, समीकरण 1 मान लो, 2 इनको सॉल्व कर लो, फिर इनको सॉल्व कर लो, फिर इसी प्रकार इनको सॉल्व कर लो। इसमें थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, और इसी प्रकार आप कर सकते हैं। इतना लंबा सवाल आएगा नहीं फिलहाल। अब 2 वाला कर दिया है ना, 3 वाला नहीं आएगा, ठीक है। आगे के लिए